आज हम एक बेहद दिलचस्प सवाल पर बात करने जा रहे हैं। शून्य से करोड़पति बनने का सबसे पहला कदम क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे लगता है सब कुछ सोच से शुरू होता है। अगर सोच सही है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सोचने से करोड़पति तो नहीं बना जा सकता। क्या आपको लगता है कि किसी खास माइंडसेट की जरूरत होती है? हाँ, माइंडसेट सबसे जरूरी है। खुद पर विश्वास करना और ये तय करना कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वही असली शुरुआत है। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे शुरू करूं? इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, पर असल में शुरुआत पैसों से कम आइडिया और जज्बे से ज्यादा होती है। छोटे कदमों से भी बड़ी शुरुआत हो सकती है। मान लीजिए किसी के पास आइडिया भी नहीं है, तो क्या करें? क्या आइडिया सबसे पहली चीज है? आइडिया जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सीखने और रिसर्च करने की आदत। जितना सीखेंगे उतने बेहतर आइडिया आएंगे। सही कहा आपने। आजकल तो इंटरनेट है, हर जानकारी मिल जाती है, लेकिन जानकारी के साथ साथ फोकस भी जरूरी है ना? बिल्कुल। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे आपके सारे आइडिया बिखर जाएंगे। फोकस से ही आप सही दिशा में काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पूरी तरह शून्य से शुरू कर रहा है, बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, ना नेटवर्क, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले खुद को जानना, अपनी ताकत और कमजोरी पहचानना, फिर छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाने से ही बड़ा सपना पूरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे ही छोटे लक्ष्य मिलकर बड़ा सपना पूरा करते हैं। लेकिन कई लोग डरते हैं फेल होने से। आप क्या कहेंगे? फेल होना तो रास्ते का हिस्सा है। असली फर्क यह है कि आप फेल होने के बाद उठते हैं या वहीं रुक जाते हैं। सुनकर अच्छा लगा। कई लोग सोचते हैं, मैंने तो कोशिश कर ली, पर कुछ हुआ नहीं। ऐसे में हिम्मत कैसे बढ़ाएं? खुद को याद दिलाएं कि हर असफलता एक सीख है। हर बार गिरने पर कुछ नया सीखने को मिलता है और यही आगे बढ़ाता है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं जब आपने खुद शून्य से शुरुआत की थी? हाँ, जब मैंने पहली बार फ्रीलांसिंग शुरू की थी तब कोई क्लाइंट नहीं था, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए धीरे धीरे नाम बना। तो क्या आप मानते हैं कि धैर्य भी उतना ही जरूरी है जितना जुनून? बिल्कुल। जुनून आपको शुरू करवाता है, लेकिन धैर्य आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जब बात पैसे की आती है, तो लोग अक्सर जल्दी पैसे कमाने के शॉर्टकट ढूंढते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? शॉर्टकट से सिर्फ तात्कालिक लाभ मिलता है। असली सफलता मेहनत और समय मांगती है। आपने सही कहा, लेकिन ये भी सच है कि कई लोग रिस्क लेने से डरते हैं। क्या बिना रिस्क के करोड़पति बना जा सकता है? नहीं, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदारी से रिस्क लें और पहले से तैयारी करके रखें। आजकल स्टार्टअप्स का बहुत क्रेज है। क्या हर कोई स्टार्टअप शुरू करके करोड़पति बन सकता है? स्टार्टअप्स में मौका है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। आपको खुद जानना होगा कि आपकी ताकत किसमें है। अपने पैशन को बिजनेस में बदलना आसान है क्या? आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आपको लगातार सीखना, खुद को अपडेट रखना और अपने पैशन को प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है। कई बार परिवार या दोस्त सपोर्ट नहीं करते, तब क्या करना चाहिए? अगर आपके विश्वास मजबूत हैं तो अकेले भी शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ लोग भी आपकी मेहनत देखेंगे। क्या नेटवर्किंग से भी करोड़पति बनने में मदद मिलती है? हाँ, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। सही लोगों से मिलना, सीखना और मदद लेना, ये सब सफर आसान कर देते हैं। लेकिन कई लोग शर्माते हैं नए लोगों से मिलने में। क्या ये कमजोरी है? ये आम बात है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से दूर हो सकती है। छोटे छोटे प्रयासों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या आप मानते हैं कि पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितना अनुभव? दोनों का अपना रोल है। पढ़ाई आपको बेस देती है, अनुभव आपको सिखाता है कि असल दुनिया कैसे चलती है। कई बार लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ी शुरुआत चाहिए। क्या ये सच है? नहीं, छोटी छोटी शुरुआतें भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। हर बड़ा बिजनेस कभी ना कभी छोटे से ही शुरू हुआ था। अगर कोई बार बार फेल हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? रुकना नहीं चाहिए। हर बार गिरकर फिर से उठना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्या आपको लगता है कि समय की कीमत समझना भी करोड़पति बनने का हिस्सा है? बिल्कुल। समय सबसे बड़ा निवेश है।
जो लोग समय की कदर करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आते हैं, क्या वो वाकई मददगार हैं? कुछ हद तक हाँ, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। असली फर्क तो आपके एक्शन से ही पड़ेगा। लोगों को अक्सर लगता है कि भाग्य बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपकी क्या राय है? भाग्य अपनी जगह है, लेकिन मेहनत और सही डिसीजन ही असली गाड़ी चलाते हैं। पैसे की बात करें तो क्या सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, किस पर पहले ध्यान देना चाहिए? शुरुआत में सेविंग्स जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते हैं इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि खुद को लगातार सुधारते रहना चाहिए? हाँ, खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई जादू की छड़ी है जिससे करोड़पति बना जा सकता है। आप क्या कहेंगे? जादू की छड़ी सिर्फ मेहनत, लगन और सीखने की आदत है। बाकी सब मिथ है। अगर किसी के पास समय बहुत कम है तो भी क्या वो शुरुआत कर सकता है? हाँ, अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा भी फोकस के साथ लगाते हैं तो भी शुरुआत हो सकती है। क्या आपको लगता है कि गलतियों से डरना चाहिए? नहीं, गलतियों से ही सीख मिलती है। जितना जल्दी गलती करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। करोड़पति बनने में डिसिप्लिन का क्या रोल है? डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। कई बार लोग सोचते हैं मेरे पास टैलेंट नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? टैलेंट से ज्यादा जरूरी मेहनत और लगातार सीखना है। मेहनत से टैलेंट भी विकसित हो सकता है। क्या आप कोई मोटिवेशनल कोट शेयर करना चाहेंगे? सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। वाकई बहुत प्रेरणादायक। तो अंत में, शून्य से करोड़पति बनने की पहली सीढ़ी क्या है? खुद पर भरोसा रखना, सीखना और लगातार छोटे छोटे कदम बढ़ाना, यही पहली सीढ़ी है। बहुत अच्छा। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज की बातचीत से नई दिशा मिली होगी। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ते रहिए।